तो अक्सर मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ना एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है कि मैं अपनी वीडियोस को S-Log3 में एक्सपोज कैसे करता हूँ। तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल अभी ये जो शूट हो रहा है ये हो रहा है A7C II से, जिस पे 50mm लगा हुआ है। एंड ये जैसे आप ये फ्रेम देख रहे हो ना, एक प्रॉपरली S-Log3 में शूट हो रहा है और उसको कलर ग्रेड करके मैंने ऐसा कर रखा है। सो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सोनी A6700 पे 18-105 सोनी का G लेंस है ये। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा और पूरा स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। यहाँ मेरा इधर की तरफ दिखाइए ज़रा, ये खड़ा है मेरा गरीब दोस्त, एक चाय समोसे वाला, जिसको एक चाय समोसा दे के बुलाया है। हाय कर दो भाई। चाय समोसा खा लिया ना? बर्गर बर्गर खा तो अभी क्या है, अगर आप देख रहे होंगे ना, तो मैं इसको शूट कर रहा हूँ 4K 25 FPS पे, प्लस शटर स्पीड मैंने रखी है 1/50 जो कि एक्सपोजर ट्रायंगल होता है, और मैं अपना बेस ISO रख रहा हूँ 800। एंड मल्टीमीटर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख के शूट करते हैं। तो ये 2.0 पे है, अभी मैंने परफेक्टली एक्सपोज कर रखा है। जैसे शूट करते वक्त ना मेन चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि लाइक आप ये जो सारी सेटिंग कर रहे हो ना, इसके साथ आपको ND फिल्टर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो मैं इसमें एक कैनएफ कॉन्सेप्ट का ND फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है वेरिएबल ND 22400 82mm वाला, मैं इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो ND के साथ मैं सबसे ज़्यादा एक्सपोज करता हूँ। अब मैं स्क्रीन दिखाऊंगा, इधर आ। सो अभी जैसे आप देख रहे हो कि फ्रेम में जो है ना, यहाँ पे नीरज खड़ा हुआ है और मैं इसको प्रॉपरली एक्सपोज करने वाला हूँ। पीछे ग्रीनरी भी है, स्काई भी दिख रहा है। तो मैंने अभी जो सेटिंग रखी हुई है वो ये है कि 4K 25 FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ। शटर स्पीड मैंने रख रखी है 1/50। अपर्चर मेरा f4.0 है, और ये जो मल्टीमीटर है इसको देख के मैं प्रॉपरली एक्सपोज करता हूँ। अभी 2.0 हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा, और मैं मोस्टली जो है ना 1.7 पे शूट करता हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको कलर ग्रेड करके मैं दिखा सकूँ। अभी ये मेरे हिसाब से परफेक्टली एक्सपोज है, और मैं इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। जैसे एक यहाँ पर ये है, तो इसमें आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम पे ना ये जो ग्राफ टाइप आ रहा है ना, सेंटर पे आ रहा है। अगर मैं इसको ओवर एक्सपोज करूँगा तो ये राइट या लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो देखो, जैसे मैं ज़्यादा ओवर एक्सपोज करता हूँ ना, ये राइट की तरफ चला गया, मतलब ये ओवर एक्सपोज हो रहा है। अब अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये जाएगा लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब ये अंडर एक्सपोज हो गया। तो ये नंबर्स भी देखता हूँ मैं, मेनली मैं इन नंबर्स को ही नोटिस करता हूँ। तो जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पर ये आ गया 2.0 ब्लिंक करने लगा, मैं इस पर नहीं, इस पर रखता हूँ मैं कुछ अराउंड प्लस 1.7 पे। तो ये मेरे हिसाब से परफेक्टली एक्सपोज है, जो कि मेरा कलर ग्रेडिंग स्टाइल है, उसके हिसाब से मैं इसको एक्सपोज करूँगा। अब मैं दिखा रहा हूँ कि मैं ज़ेब्रा क्या रखता हूँ, तो मुझे उसके लिए रिकॉर्डिंग एक बार रोकनी पड़ेगी। मैंने यहाँ से ज़ेब्रा दिखाया है, मैं रख रहा हूँ स्टैंडर्ड प्लस रेंज 70 पे +5 के साथ, इसके साथ मैं एक्सपोज करता हूँ। और अगर कहीं लैंडस्केप की बात आ जाए तब मैं करता हूँ 93 प्लस लोअर लिमिट पे, बट मैं मोस्टली 70 पे ही करता हूँ। तो ये वाली मेरी पूरी सेटिंग रहती है, और हिस्टोग्राम के हिसाब से मैं ऐसे इसको प्रॉपरली एक्सपोज करता हूँ। वाइट बैलेंस मेरा 5000 के आसपास रहता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप ज़ेब्रास का यूज़ करके अपने शॉट्स को ओवर एक्सपोज करने वाले हो, तो एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना, ये जो स्क्रीन पे ऐसी वाली लाइन्स बन रही है ना, जिनमें ज़ेब्रास टाइप का दिखता है, अगर आप उसके हिसाब से एक्सपोज करते हो, जिस पार्ट पर भी ये ज़ेब्रा लाइन्स दिखेंगी वो पार्ट ओवर एक्सपोज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइट वाले पार्ट्स हैं और उन पे आ रहा है, तब तो इट इज़ ओके। अगर ये फेस के ऊपर आ रहे हैं ज़ेब्राज, ऐसी लाइंस आ रही हैं, तो समझ लेना कि जो आपका फेस है ना वो ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो आपको जस्ट क्या करना है कि अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हो, तो आपको अपने ND फिल्टर या फिर अपना अपर्चर या शटर स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा करके उस ज़ेब्रा को फेस पे आने देने से रोकना है। तो इसका एक और तरीका होता है कि आप पहले अपने शॉट को ओवर एक्सपोज करो और ज़ेब्रा आने दो पूरी स्क्रीन पे, फिर अपने ND को घुमा करके उसको थोड़ा कम करते जाओ जब तक कि आपके स्किन टोन से, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है फ्रेम में, उसके फेस पे से वो ज़ेब्रा लाइंस ना चले जाएं, तब तक कि उसको कम करो। या फॉर एग्जांपल, अगर आप स्काई को भी ओवर एक्सपोज करने वाले हो या फिर मतलब एक्सपोज करने वाले हो प्रॉपरली, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्काई है ना, उस पर वो लाइंस नहीं आनी चाहिए। जो भी वाइट पार्ट्स को तो आप बिल्कुल एक बार को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वाइट पार्ट्स का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर उसमें लाइट तेज़ होगी तो वाइट पार्ट्स पे वो ज़ेब्रा आएगा ही आएगा। बट अगर आप कोई ऐसे स्पेसिफिक चीज़ एक्सपोज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई जैकेट है, कोई प्रोडक्ट है, या फिर कोई भी कैमरा इक्विपमेंट है, जो भी चीज़ आप एक्सपोज कर रहे हो, उसके ऊपर वो वाइट लाइंस नहीं आनी चाहिए। अगर वो आती हैं तो वो ओवर एक्सपोज है। तो मैंने इतना डिटेल में ये चीज़ बता दी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे इंडोर वीडियोस बना रहे हो, जैसे मैं अभी ये ऑन कैमरा बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा हूँ इस टाइम, तो अगर मैं जैसे बहुत करीब आऊँगा ना, तो ये मेरे ना यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपको थोड़ा वाइट दिख रहा होगा, ये थोड़ा वाइट दिखने लगा है। तो इस टाइम पे जो है ना, मैं स्क्रीन पे जैसे अपनी देख रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरे फेस पे ना ये लाइंस आ रही है, तो इसका मतलब ये है ओवर एक्सपोज। तो मैं मतलब बैठता, और जो अपना मेरा ND फिल्टर वगैरह, वैसे तो मैं इंडोर में ND यूज़ नहीं करता हूँ। ये जो मेरी लाइट लगी हुई है, जो मेरे को लाइट अप कर रही है, इस साइड पर एक लाइट रखी हुई है, तो मैं उसको इस हिसाब से कंट्रोल करता हूँ कि मेरे फेस पे लाइंस ना आए, और अपना ISO वगैरह, अपर्चर वगैरह कंट्रोल करके मैं इस तरीके से एक्सपोज करता हूँ कि मेरे फेस पे लाइट ना आए।
अभी अगर मैं इंडोर भी एक्सपोज कर रहा हूँ तो मैं उसको कर रहा हूँ +1.7 पे, और जिसमें मेरा स्किन टोन्स कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और कलर ग्रेड करके मैंने इसको ऐसा बनाया। तो मैं एक बार ना आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अभी ये S-Log3 में कुछ इस तरीके से शूट हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि पूरे फ्लैट स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही होगी, पूरी फ्लैट वीडियो दिखाई दे रही होगी। कलर ग्रेड करके मैंने इसको ऐसा कर रखा है अपने हिसाब से। तो अब क्या है कि अगर आप प्रॉपरली एक्सपोज करोगे ना तो कलर ग्रेड में आपके स्किन टोन्स वगैरह, ये जो बैकग्राउंड में सारे लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, जितने भी कलरफुल चीज़ें हैं सारी प्रॉपरली दिखाई देंगी। तो इंडोर में मैं कुछ ऐसे करता हूँ। 1.7 पे इस टाइम पे मैं शूट कर रहा हूँ। मेरी सारी सेटिंग वही सेम है, बस एक्सपोजर मैंने 1.7 रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करके इसको 1.0 पे ले आया हूँ। 1.0 पे कुछ ऐसा आएगा। अब मैं इसको ले आया हूँ ब्लिंक वाला 2.0 पे। 2.0 पे कुछ ऐसा आ रहा है, स्किन टोन्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं। नीरज खड़ा हुआ है, पीछे स्काई आ रहा है। अभी मैंने इसके स्किन टोन के हिसाब से मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। ब्लिंकिंग 2.0 पे इस टाइम पे एक्सपोज हो रहा है, और स्काई पीछे देख सकते हो कि वाइट दिख रहा है क्योंकि पीछे इतनी डिटेल नहीं आ रही। तो कुछ ऐसा नीरज का फेस दिख रहा है। अब ये अंडर एक्सपोज हो रहा है जिसमें स्काई प्रॉपर दिख रहा है, पर लेकिन नीरज पूरा डल हो गया। तो इस टाइप के शॉट्स भी आप ले सकते हो एज अ सिलोट के लिए। इस टाइम पे +1.3 पे मैं शूट कर रहा हूँ, और मैं इसको थोड़ा बढ़ा के 2.0 पे ले आया हूँ। तो ये भी एक तरीके का शॉट होता है। अगर कुछ थोड़ा सा ऐसे डार्कनेस दिखानी हो, थोड़ा डलनेस दिखानी हो, तब आप ऐसे कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप S-Log3 में एक्सपोज कर सकते हो APS-C कैमरा में। मोस्टली जब आप ऐसे शूट कर रहे हो, चाहे आप इंडोर में हो, इंडोर का तो मैं बाद में बताऊंगा, आउटडोर में चाहे आप कहीं पहाड़ों पे शूट कर रहे हो, किसी सिटी में शूट कर रहे हो, या ऐसे जैसे अभी हम सीपी में शूट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको मेरे हिसाब से जो सेटिंग्स रखनी चाहिए, या तो 4K 25 FPS या फिर 4K 50 FPS। उसमें काफ़ी अच्छे कलर्स निकल के आते हैं। प्लस एक्सपोजर ट्राइंगल का यूज़ करना चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर 25 FPS शूट कर रहे हो तो उसके साथ शटर स्पीड रखोगे 1/50, और अगर 50 FPS शूट कर रहे हो तो उसके साथ शटर स्पीड रखोगे 1/100। तो ये सारी चीज़ें रखना है। एंड वाइट बैलेंस आप 4500 से लेके 5500 के बीच में रख सकते हो। मैं मिडल नंबर रखता हूँ, वो होता है 5000 मेरा वाइट बैलेंस रहता है। उसको मैं अपने हिसाब से कलर ग्रेड करता हूँ। एंड कलर ग्रेडिंग कैसे करनी चाहिए इन एक्सपोजर शॉट्स को, उसके ऊपर ना मैंने प्रॉपर 1 घंटे की 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो वो देख सकते हो, ये स्क्रीन पर उसका थंबनेल आ रहा है, मेरे चैनल में पड़ी हुई है, आप वो चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे कलर ग्रेड करनी होती है प्रॉपर एक्सपोज फुटेजेस को S-Log3 के साथ में। तो आप वो भी कर सकते हो। एंड एक्सपोजर का मैंने आपको काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया है। एंड इस टाइम पे जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ, मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ, सोनी A6700 विद 18-105 f4 लेंस, जिस पे मैं ND यूज़ कर रहा हूँ KNF कॉन्सेप्ट का 2-400 ND। सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना लिखी भी आ रही है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसका मैंने आपको एक्सपोजर बता दिया है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम कैमरा स्विच करेंगे और मैं एक फुल फ्रेम कैमरा पे आऊँगा। तो अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है, ये मेरे सोनी A6700 पे 2470 2.8 के साथ शूट हो रही है, जो कि एक फुल फ्रेम का लेंस है। तो वहाँ से ऐसे वीडियो बना रहा है। एंड अब जो मैं आपको नेक्स्ट सैंपल दिखाने वाला हूँ ना, वो मैं दिखाने वाला हूँ A7C2 पे 50 mm लगा हुआ है 1.8 फुल फ्रेम वाला लेंस, जिस पे मैंने ND लगा रखा है 2-400 67 mm वाला। सेम ही ND फिल्टर है। अब मैं आपको ना एक्सपोजर सेट करके दिखाता हूँ। वहाँ हमारा गरीब दोस्त फिर से खड़ा हुआ है, समोसे वाला, बर्गर खाया है इसने, सॉरी समोसा तो हमने वैसे ही बोल दिया था, बर्गर खाया एक्चुअल में उसने, बर्गर किंग। दोस्तों हम शूट तो कर रहे थे, पर लेकिन सीन ये हुआ कि बारिश हो गई एकदम से बहुत तेज, और हम भीग भी गए। नीरज भी भीग गया, मैं भी भीग गया, और मोहित जो शूट कर रहा है वो भी भीग गया। तो हमें अपने कैमराज को सेव करने के लिए बैग में रखना पड़ा था, बट हम वापस आ गए। अब हम दिखाएंगे। मैं इस पर एक्सपोजर सेट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। सो यू कैन सी हियर सारी सेटिंग सेम है, बस मैं यहाँ पर एक्सपोजर, ये मेरा हिस्टोग्राम ये रहा है, मेरे हिसाब से परफेक्टली एक्सपोज है। बस अगर मुझे बढ़ाना होगा तो मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा। और कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। सो देखो इस टाइम पे नीरज जैसे दिख रहा है, और अगर मैं इसमें थोड़ा कम करता हूँ तो अंडर एक्सपोज कुछ ऐसा होगा 1.0 पे। ये मेरे हिसाब से अंडर एक्सपोज है। मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊँगा तो ये हो जाएगा ओवर एक्सपोज। इसको परफेक्टली एक्सपोज करने के लिए आपको रखना है 1.7 पे। मैं इतना ही रखता हूँ हमेशा, मेरे हिसाब से ये परफेक्टली एक्सपोज हो रखा है इस टाइम पे, और कुछ इस तरीके से पूरा शूट हो रहा है। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, और अभी 2.0 पे ओवर एक्सपोजर पे चल रहा है। ये थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर रखा है मैंने नीरज का फेस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा कम करूँगा, और ये स्काई को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सिलोट टाइप का बना दिया। पीछे घूमिए थोड़ा, तो ये सिलोट टाइप का हो गया है। कुछ ऐसे तुम सिलोट भी ले सकते हो। बारिश तेज़ आने लगी है, तो इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं इस चीज़ को। और अगर मैं इसको प्रॉपरली एक्सपोजर में लाना चाहूँ नीरज को, तो मैं कुछ ऐसे लाऊंगा, और मेरा ये 2.0 पे ऐसे एक्सपोजर आ रहा है। कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो भाई मेरा ये वाला भी पूरा भीगा हुआ है, इसे पहले शेल्टर में चल के फिर इसे साफ़ करेंगे। ये अंडर एक्सपोज है +1.0 पे। अबे भाई मैंने वो रख रखा है, ये 2.0 पे। चलो भाई
ये थोड़ा सा ओवर एक्सपोज पे है, तो कुछ इस तरीके से। राइट नाउ रिकॉर्डिंग ऑन A7C और नीरज खड़ा हुआ है। इस टाइम पे 2.8 इसका अपर्चर है और 1.0 का एक्सपोजर है। तो 1.7 पे एक्सपोज कर रखा है, 2.0 हो गया है। इसको थोड़ा कम करके मैं ले आया हूँ 0.3 पे, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड अरे वो इधर घूम, ये 1.3 है, 1.3 पे कुछ ऐसा आ रहा है। 1.7 हो गया है, 1.7 पे कुछ ऐसा आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करूँगा। ये है इस टाइम पे 1.7 पे, 1.7 पे प्रॉपर एक्सपोजर आ रहा है। आई होप अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि मैं अपने शॉर्ट्स को किस तरीके से एक्सपोज करता हूँ, चाहे मैं इंडोर हूँ या आउटडोर हूँ। यही सेम टेक्निक्स यूज़ करके आप भी अपनी वीडियोस को प्रॉपरली एक्सपोज कर सकते हो और कलर ग्रेडिंग पे ले जा करके S-Log3 में उनको अच्छे से कलर ग्रेड कर सकते हो, जिससे आप परफेक्टली प्यारे से कलर्स निकाल सकते हो या अपने हिसाब से पूरे वीडियो का, पूरे थीम का जो है मतलब थीम सेट कर सकते हो, मूड सेट कर सकते हो। सो ये फ़ायदा होता है S-Log3 का। आप फ्लैट पे शूट करते हो, फिर अपने हिसाब से उसको कूल टोन देना है या फिर आपको वार्म टोन देना है, वो आपके ऊपर होता है। अगर आप इंडोर में हो, लाइट प्रॉपरली कंट्रोल हो रही है तो सबसे अच्छी बात है। इंडोर में तो ऑब्वियसली आपके पास लाइट कंट्रोल होता है, अक्सर कुछ जगहों पर नहीं होता, पर लेकिन मोस्टली जब ऐसी वीडियोज़ वगैरह को शूट करता है तब पूरा लाइट कंट्रोल होता है। फिर आप अपने हिसाब से प्रॉपरली एक्सपोज करके लाइटिंग वगैरह करके उसको कर सकते हो। बट आउटडोर में सनलाइट के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, तो उस टाइम पे बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो सनलाइट वगैरह है वो फेस पे प्रॉपरली पड़ रही है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो इसी तरीके से किसी भी शॉट को S-Log3 में प्रॉपरली एक्सपोज किया जाता है। ये मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस है और उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ पे प्रैक्टिस करके सीख सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। सो आई होप अब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक बहुत जल्द किसी अच्छे से टॉपिक पे उठाकर, मतलब जो भी आप पूछोगे उनसे रिलेटेड अगर पॉसिबल होगा तो मैं कोई ना कोई वीडियोस बना करके आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। एंड कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो मैंने सोचे हुए हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बहुत जल्द लाने वाला हूँ। थोड़े टाइम से मैं गायब था, अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो उन सब चीज़ों पर भी बात करूँगा और सारी चीज़ें दिखाऊँगा। सो कुछ ऐसा है पूरा। एंड जो भी आपका रह गया हो वो आप कमेंट कर देना और मुझे बता देना। एंड अगर आप चाहते हो कि आप डेली अपडेट्स पे या फिर सीरीज़ वाइज क्विकली सारी चीज़ों को समझना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैंने सीरीज़ वाइज हर तरह के कंटेंट बना रखे कि लाइटिंग कैसे की जाती है, शूट कैसे किया जाता है, फ्रेमिंग कैसे की जाती है या फिर कंटेंट कैसे बनाया जाता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं उस इंस्टाग्राम पेज पे बनाता हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। ये मेरी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, me.aftab। मैंने पूरा ये बता दिया है। अगर आप चाहो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो, उस पर भी सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ इट वेंट। और कुछ ऐसा था सारा कुछ। मैं मिलता हूँ आपको एक बढ़िया से नए से टॉपिक के साथ, नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।